Okay, now we'll move to the part how you started your preparation. That's the first question we got. कि आपने नवंबर में आपने प्लान किया कि चलो भाई कुछ खाली बैठे हैं. कैट आपने दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, मैंने कैट नहीं दिया, मैंने किसी के लिए अप्लाई नहीं किया, कैट जैट मैट किसी के लिए भी नहीं. यार ये बड़ी सिर्फ हिम्मत है यार. सीईटी दिया ओनली वन एग्जाम सीईटी का एंड ओनली वन सीईटी के मॉक्स, बस एक ही चीज के भरोसे. हाँ. ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि चल यार ये साल जैसे भी निकालो अगले साल देखेंगे. नहीं ऐसे आई डोंट थिंक ऐसा जरा भी आई था एम कि सॉरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जोक अराउंड. नहीं आई नो बट स्टिल ये डाउट काफी लोगों के माइंड में रहता है कि ऐसे ही कुछ किया नहीं है तो मतलब खाली तुक्का मार दिया कि लग गया वाला. बट ट्रस्ट मी, इट वाज नॉट लाइक दैट. आई थिंक a very big part that I did was proper research before getting into it. So मैंने ऐसे आंख बंद करके ऐसा नहीं किया कि चलो क्लास ज्वाइन कर लेते फिर देख लेंगे, या फिर चलो मॉक खरीद लेते दो चार फिर देख लेंगे. आई डिड प्रॉपर रिसर्च कि अच्छा जो लोग जो जेबी गए हैं उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, एंड उनका इंटरव्यू सब देख के मेरे को यही पता चला दे वर सॉल्विंग मॉक्स. एंड आई गॉट टू नो कि सीईटी इज नॉट जस्ट स्किल बट इट इज अबाउट सॉल्विंग एज फास्ट एज यू कैन. सो आई न्यू कि बस प्रैक्टिस करते रहना है. So I gave all these mocks. I think total 45 या 46 mocks हो गए थे by the end. And after a time you just reach a level कि you know in and out of a mock, and you know कि exam में जो भी आएगा you will be able to tackle. Right. I'll just like to add one thing. So we had 46 mocks last year, 23 basics and 23 advanced. This year we have added 4 baby mocks as well. Baby मतलब एकदम basic level. Those who are kind of a completely new कि भाई तू baby mock start कर. So there are 4 baby mocks as well. So those who are starting off today कि अरे यार मुझे पता ही नहीं कुछ, baby mock दे दे. उसका नाम ही baby mock है. तो and second thing we have done is we have increased the level of the last 10 mocks. वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि बहुत लेवल मतलब हाई में फाड़ दिया काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि ना लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां जहाँ पे मॉक्स बहुत टफ आते हैं, इतना टफ कि 115 120 पे टॉपर है, जबकि सीईटी में इतना पेपर टफ आता नहीं है. सो मेरे को सर ने कहा कि सर आप 5-6 टफ मॉक डालो ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि फटती कैसे है. तो उनकी फाड़ने के लिए आई इंक्लूडेड दैट थिंग. या तो पार्थ ये तो कंपटीशन है ही नहीं हमारे, जो पार्थ अभी जो डाल रहा है चैट में, ये कोचिंग वाला तो हमारे कंपटीशन में है ही नहीं, इसका तो नाम ही मत लो. ये दूसरे वाला है, दूसरे वाला एक कंपटीशन में है हमारे, अदरवाइज मैं उनको तो काउंट नहीं करता. उनको मालूम नहीं यार, पब्लिक को तो आइडिया नहीं कि सीईटी में आता क्या है. एनीवे सॉरी, कैरी ऑन. तो आपका ये हुआ, फिर उसके बाद व्हेन वाज द टाइम व्हेन यू आई सॉ योर मॉक का लिस्ट, बीच में आके ना 92 पे स्कोर आ गया था, मतलब घूमते घूमते बढ़ते बढ़ते Right. स्कोर केम बैक टू 92. सो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड एट दैट टाइम, बिकॉज जनवरी एंड में आके अगर तुम्हारा 92 पे वापस आ जाए तो लगता है कि यार जितना मेहनत किया सब खाली हो गया पूरा. सब हाँ एग्जैक्टली नहीं वो एक्चुअली लगता है बिकॉज लाइक वो टाइम पे ऐसा लगता है कि यू वर आई वाज होपिंग कि 140 145 टारगेट करना है. एंड समहाउ आई थॉट कि वो एक मेंटल पिक्चर रहता है ना कि अच्छा फर्स्ट मॉक में 90s आ रहा था एंड देन यू आर इंक्रीजिंग. सो यू नेवर थिंक कि अच्छा वो नीचे भी आ सकता है क्योंकि मॉक ही तो है, एंड तुम जाते हो तो ऊपर ऊपर ही जाते हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गेट 90s. And I think it was around that time only कि I started scoring very lower marks. जितना मेरे को hope कर रहा था मैं हर एक mock में आ नहीं रहा था. So it went on for a few days I think. ऐसा भी नहीं था कि एक दो mock ही था सिर्फ. So वो yellow patch जो आ रहा था during that I knew something was wrong but I did not know what was wrong. And I think वो time पे analysis बहुत important हो जाता है. You need to know कि what is going wrong, what topic is going wrong, where are you losing your time, where are you losing your marks. जहाँ टाइम लूज कर रहे हो चाहिए तो वो क्वेश्चंस छोड़ दो नेक्स्ट थोड़े मॉक्स के लिए, so that you are not wasting time and then you are attempting new questions which might increase your accuracy. So with the time you will be able to cover it, but you just don't need to lose hope कि हो गया खत्म. Because after like throughout all the mocks that I gave and after exam I thought कि there are I think two things which you need to give. One is commitment, full commitment, and the other thing is consistency. यू कैन नॉट थिंक कि चल हफ्ते में एक दो मॉक दे देंगे फिर सोचा कि 4 मॉक देना है बट ठीक है चल एक ही मॉक हुआ चलेगा. यू नीड टू गिव एवरीथिंग यू हैव गॉट, तभी जाके वो होने वाला. इट इज इफ यू हैव अ कैजुअल अप्रोच टूवर्ड्स दिस तो एटलीस्ट जेबी सिद्धम वगैरह तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कॉलेज बट इट इज जस्ट अबाउट गेटिंग द मार्क्स. यू डोंट नो कि कितने मार्क्स कॉलेज तुमको मिलेगा कि नहीं, बट यू नो कि कितना मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो. इफ यू वांट टू रीच दैट लेवल
you have to be fully committed and you have to be consistent in what you are doing. Day in, day out, I used to wake up every day at 6:30 and used to sleep by 10:30. So पूरा दिन पढ़ाई चलता था, जितना बीच में टाइम मिला उसमें मेरा वर्क होता था, वर्क फ्रॉम होम. अदर देन दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. ऐसा कोई बोलने ही नहीं वाला तुमको घर पे भी, इफ यू आर फुल्ली कमिटेड टू दिस, कि तुम कुछ और काम भी करो, दूध लेने जाओ, ये करो, कोई कुछ नहीं बोले तुमको. इफ यू आर फुल्ली कमिटेड यू कैन easily do it. गुड गुड गुड. अच्छा, मेरे को ना आई हैव दिस क्वेश्चन कमिंग अप के, अरे यार मैं भूल गया यार, किसी ने अच्छा क्वेश्चन डाला था. वाज देयर एनी सेक्शनल टाइमिंग? यू हैव मेंटेन्ड एनी सेक्शनल टाइमिंग पर सेक्शन के? मेरे को वर्बल पे इतना लगाना है, क्वांट पे इतना डालना यस है. यस. हाँ हाँ, वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन एक टाइम का पता ही नहीं चलेगा. सो सीईटी में मेन एग्जाम में ना उल्टा क्लॉक चलने वाला है. 150 से चालू होगा एंड वो रिवर्स रिवर्स चलेगा. सो माय एडवाइस वुड बी, डोंट थिंक कि पहला आधा घंटा मैंने दिया या पहला 40 मिनट्स मैंने दिया. what you need to do is you need to start counting from reverse. So when you are starting with the mock, for example, used to start after a while. I had my strategy sorted out. So I would start with abstract. तो आई न्यू कि एब्स्ट्रैक्ट को आई थिंक 15 मिनट्स में देता था, तो 15 to 20 minutes. सो विद गुड प्रैक्टिस 15 मिनट्स में इजीली हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट. एंड यू नो कि 15 मिनट्स में अगर नहीं हो रहा तो छोड़ना है. यू कैन नॉट गेट इनटू अनदर सेक्शन विद दिस टाइम, अदरवाइज वो दूसरा सेक्शन तुम्हारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज रिवर्स में टाइम याद रखो. सो आई वुड ऑलवेज रिमेंबर कि एब्स्ट्रैक्ट 150 से चालू होगा एंड 135 तक जाएगा. And then I would start with logic. Logic would start from 135 to I think 9 90 or I don't remember exactly, but I would give I think 40-45 minutes शायद मैं देता था logic के लिए. Then I gave time for quants. Quants के लिए I think मैंने 30 to 40 minutes देता था शायद. एंड लास्ट का एटलीस्ट 20-25 मिनट्स तो वर्बल देना ही है. वर्बल बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है. आई वुड डायरेक्टली स्किप आरसी. आरसी में रीड भी नहीं करता था. आरसी में लेकिन ना सिर्फ ये क्वेश्चंस देखता था जो छोटे छोटे होते थे, लाइक synonyms, antonyms वगैरह हो गया, या find some word which means this, which means that, और some basic complete the sentence ऐसा कुछ हो गया. So RC में सिर्फ उस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं देखता था, अदरवाइज आई वुड नॉट स्पेंड इवन अ सेकंड ऑन RC. फटाक से मार्क करके आगे निकल जाता था बस. And second half of the verbal I would do properly, and it is not that difficult also verbal में. If you decent enough English से भी you won't find any difficulty with verbal. So I think that is how I would do. I was going about times in CET. Perfect, perfect. Okay, one thing which I can feel from your our chats is that you made a complete strategy before you start even the mocks. You made the complete strategy, then you went on to the attacking the thing, right? And this is Right. what I also recommend यार. मैंने ना अभी 2 दिन पहले I made a video on which in which I've given them कि कौन सा टॉपिक किस सेक्शन में है. यार पब्लिक को यही नहीं आइडिया कि सीरीज लॉजिक में आता है कि क्वांट में आता है, ये इधर आता है कि उधर आता है. So please see that video, at least you make a plan. Yeah, that is very important. कि तुम पहले प्लान बना लो and then follow the plan. The plan will obviously have to improvise here and there. Right. Okay. Right. I'm getting one question. How can I improve this, improve that? Guys, rather than saying कि how can you improve, आप इनसे पूछो इन्होंने क्या किया था यार, because he was the same situation last year. So it's very difficult for him to understand you and then answer that. इन्होंने क्या किया था वो he can tell. या बाकी आपको आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा. ठगेश, yes, he already have told that you study every day 10 hours, right? Yes, 10 to 12. हाँ 10 to 12 आराम से हो जाता था, उससे ज्यादा कभी कभी. Superb, superb, superb. Okay, can you pick up a few questions now, topic wise? So, Sure, sure. puzzles. So, प्रेमा का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि puzzles. So, what was your strategy for the puzzle? So puzzles में also it is like a journey, I would say, not to sound very philosophical, but first time that I saw puzzles I was not understanding anything. Then I literally spent 2-3 days solving one puzzle. I have spent 4-5 pages of a good full book, long book, on just one puzzle. And मैंने बहुत अजीब अजीब सारे strategies use किए हैं.
and then slowly I have reached the level कि I would understand just by looking at the question कि अच्छा ये sitting वाला arrangement है, अच्छा rectangle है, rectangle का square बना रहे तो भी ठीक है, it does not make any difference, and if it is a circle तो first मेरे को तो ना circle बनाने के time I would count कि अच्छा 8 मतलब कौन से corner पे मैं lines बनाऊँ, but after a while you just have it in your head कि जैसे ही question दिख गया ना you will be able to draw a good layout and you will be able to understand कि ये puzzle solvable है कि नहीं, which is the very important thing. I spent a lot of time on a lot of puzzles which were not easily solvable, which were very much time consuming. So what I used to do, I created a rule कि हर एक पजल ना पहले 15-20 सेकंड स्किम थ्रू करना है पूरे के पूरे क्वेश्चन से. सो आई वुड नेवर स्टार्ट कि पहले लाइन में दिखा कि सर्कल है तो सर्कल बना के रेडी रखो, दूसरे लाइन में इंफॉर्मेशन मिला तो उसके अकॉर्डिंग जाओ. व्हाट आई वुड डू इज पूरा का पूरा क्वेश्चन आई हैव टू रीड एंड देन आई डिसाइड कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं. सो एक जनरल थंब रूल हो जाता था मेरा आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी पजल्स कि ये वाले टाइप के पजल में अगर ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ चीजों में एक भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता था कि दे विल ओनली राइट कि इसके सेकंड टू द लेफ्ट में एंड देन उसके सेकंड टू द राइट में, एक भी डायरेक्ट अगर रिलेशन नहीं है तो यू आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम. सो एटलीस्ट मी आई वाज गोइंग टू स्पेंड सम टाइम, सो आई मेड अ रूल कि ऐसा पजल देखना ही नहीं है, छोड़ देना है डायरेक्टली. So it will only take practice. Once you are able to practice a lot of puzzles, a lot of different types of puzzle, and उसमें भी अलग difficulty level के puzzles, then Okay, you will I find would like to easy stop you to here. understand कि कौन सा solvable है and कौन सा नहीं Right. है. I would like to stop you here. Same dialogue was said by Vidhan sir who got 9199. तो विधान ने ये बोला कि इतना पजल सॉल्व कर लिया था कि पजल देख के आइडिया आता है कि भैया ये किसमें क्या होने वाला है. दैट्स द काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव यार. तो पजल तुम्हारा, मैं नॉर्मली कहता हूँ यार, जेबी और तुम्हारे बीच में कोई खड़ा है तो वो है पजल्स. बाकी सब इंप्रूव हो सकता है, पजल इंप्रूव करने के लिए नानी दादी सब याद आनी पड़ेगी. या Exactly. और कुछ में वो ब्लड रिलेशन जैसे आपने बोला वैसे ही ब्लड रिलेशन कंबाइंड विथ उनका फेवरेट स्पोर्ट कंबाइंड विथ सर्कुलर कंबाइंड विथ उसमें भी स्किप कर रहे हैं बीच बीच की चीजें. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है, अगर हो रहा है तो ही जाना है उसमें आगे. इट विल जस्ट बी अबाउट प्रैक्टिस. एग्जैक्टली. टुडे आई डिड द सेम थिंग. डीए का लेक्चर था तो मैंने बताया कि ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन करने में 3 मिनट जाएगा, छोड़ना है. मेरे को 4 लोगों का कमेंट आया, नहीं सर मैंने सॉल्व करके दिखाओ. अरे करना में सीखना भी नहीं है. बिकॉज इफ यू गेट हैबिट ऑफ सॉल्विंग बड़े बड़े क्वेश्चन, एग्जाम में तुम फालतू में टाइम वेस्ट करके आओगे फिर. जब तुम्हें आता ही नहीं है तो मैं हाथ डालना ही नहीं वहां पे. ओके, कैन वी गो टू जेबी विदाउट Correct. puzzles? So Thagesh, yes, you can do that. Already I made a video. I made 2 videos on that. 2 people who have went to JB without touching puzzles. But दोनों का क्वांट एंड वर्बल में 40 के ऊपर था. फिर या तो तुम क्वांट में टॉपर हो, क्वांट एंड वर्बल दोनों में, then you can do that. Next question is weaker section. Verbal by default. वीकर, हाँ मतलब वर्बल नॉट बाय सेइंग कि इंग्लिश वीक है बट बाय सेइंग कि आरसी वाज नॉट समथिंग दैट आई लाइक्ड टू अटेम्प्ट बिकॉज इट वुड simply consume a lot of time. पूरा का पूरा आरसी रीड करो उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ के करो. सो एंड जनरली आरसी में ऐसा होता भी नहीं है कि यू हैव दैट रिलेशन जैसे पजल्स में हो जाता है कि पजल देख के स्ट्रक्चर एक पता चल जाता है. आरसी में यू कैन नॉट इवन डू दैट. So I think that is why verbal became a weaker section because like 15-20 questions हो जाते थे which were not attemptable itself, which were not I was not able to attempt. So yes, I think verbal would be the weaker section. Otherwise if you remove RC तो शायद quant में मेरा कम marks आ रहा था. Other than that, logic and abstract were very fine. Superb. कांट कोप अप विद डीआई एंड क्वांट. यार करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा. यू डोंट नीड टू टॉपर यार, तुम्हें 30+ चाहिए. आप ये लेके चलो, बेयर मिनिमम यू नीड 30+. ठीक है, अभी आप लेट्स ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर टारगेट. अभी जैसे सर का हमने देखा बाय जैन एंड ही वाज अराउंड 110 120, तो वही टारगेट लेके चलो. आई नॉर्मली से बाय December 31 यार, हमारे को अभी 15 डेज बाकी है. December 31 तुम 100 पार कर दो
यू आर इन गेम। यार सर 92 में था यार, तुम 100 टच कर दो बाय दिसंबर एंड, तो तुम 99.99 के ऊपर लेके आओगे फिर। I was asking about the schedule. What was your day used to look like? So